हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, जिसमें जो आर्टिकल है वो 52 से 78 तक टोटल आता है। और उसी बीच एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। आर्टिकल 52 टू 78 जो है वो पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसमें जो आर्टिकल 52 टू 62 है वो स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक सीमित है। ओके, तो इसको हम सीरीज़ वाइज देखेंगे 52 से लेके कंटिन्यूसली 62 तक, और जितने सारे आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या मेंशन है उसको एक हम समराइज वे में पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। ऑल राइट, आर्टिकल 52 सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं। ऑल राइट, फिर आर्टिकल 53 के बारे में देखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, तो यूनियन के जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट में। एक तो होते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेटिव सॉरी, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। ओके, तो जो भी एग्जीक्यूशन होता है, जो भी यूनियन का एग्जीक्यूशन होता है, जो भी काम है उसको किस तरह से करना है, वो यहाँ पे 53 में होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, फिर आर्टिकल 54 को देखेंगे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो हमारे देश में जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे वोट करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, और वो मेंबर्स में इलेक्ट्रल कॉलेज जो है, एक इलेक्ट्रल कॉलेज जो होती है उसमें कौन कौन से लोग प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं या उनको प्रेसिडेंट बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जितने सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है वोटिंग में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, तो जो स्टेट के बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स उनके वो यहाँ पे भाग लेते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो होते हैं स्टेट के, उनके मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं। ऑल राइट, फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो ये 3 लोग जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, दूसरे यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, और तीसरे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, उनके होते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे हम बताते चलें कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। आर्टिकल 55 को देखेंगे तो जो मैनर्स होता है, इलेक्शन का जो मैनर होता है, जो तरीका होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन का तरीका, वो यहाँ पे इसमें मेंशन है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और ये जो होता है ये एक सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये जो मेथड है ये अपनाया गया है इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ऑल राइट, तो ये थोड़ा यूनिक है, इसको अगर डिटेल में हम कभी देखेंगे कि किस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग होता है एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वो कैसे होता है, तो उसको हम कभी देख लेंगे। जो वैल्यू ऑफ द वोट होता है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, कि जो एमएलए का वोट है वो किस तरह से होगा, एमपी का वोट है कि वो किस तरह से होगा। क्योंकि पिछले हमने देखा कि भाई एमपी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के स्टेट के होते हैं मेंबर वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनका वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन होता है, तो सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, तो इसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जितना है डिवाइडेबल बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इनटू 1/1000। तो इससे पता चल जाएगा कि एक एमएलए का जो है वो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द वोट कितना है। फिर उसी तरह से एमपी का जो वैल्यू ऑफ द वोट है वो कितना होता है, वो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलए डिवाइडेबल बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी। तो ये जो 2 फार्मूला है ये आर्टिकल 55 मैनर्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 56 से। आर्टिकल 56 जो है वो टर्म ऑफ द ऑफिस के बारे में बताता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 5 ईयर टर्म के लिए जो है वो अपॉइंट होता है। ठीक है,
एंड इसमें भी जो है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं हमारे इंडियन प्रेसिडेंट, वो बार बार बन सकते हैं। ठीक। आर्टिकल 57 जो है वो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, जो हमने अभी बात किया, वो जो है वो री इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट एलिजिबल हैं, वो आर्टिकल 57 में मेंशन है। फिर आर्टिकल 58 क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होना चाहिए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो एक तो सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, 35 ईयर्स प्लस होने चाहिए वो। ठीक है। फिर क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शन के लिए एज ए मेंबर क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मेंबर होने चाहिए, बट वो क्वालिफाई होने चाहिए कि लोकसभा के इलेक्शन के लिए वो मेंबर बन सकें। फिर उन वो जो है नो ऑफिस फॉर प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस वो होल्ड ना कर रहे हों। जैसे अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर अगर वो वाइस प्रेसिडेंट हैं या एमपी हैं या एमएलए हैं तो वो नहीं होना चाहिए। सो नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आर्टिकल 59 में देखेंगे क्या क्या कंडीशंस होता है प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। तो कंडीशंस में यही होता है कि उनको पेमेंट मिलता है, कुछ एमोलमेंट्स मिलते हैं। अभी वर्तमान में एक प्रेसिडेंट को 5 लाख, इंडियन प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपीज़ जो है वो पर मंथ मिलता है। ठीक है। नॉट वर्किंग एज एमपी, एमएलए, एमएलए और एमपी के रूप में वो काम नहीं करते हों। ठीक है। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई पोजीशन होल्ड नहीं किए हों, वही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आर्टिकल 60 में ओथ एंड अफर्मेशंस, तो जो एलिजेंस ऑफ ओथ होता है, किस तरह से ओथ जो है वो शपथ सेरेमनी होता है, वो यहाँ पे कैसे प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं कि वो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको अबाइड करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करवाते हैं ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 61 के बारे में हम देखेंगे। तो इम्पीचमेंट, एक प्रेसिडेंट जो है इंडियन प्रेसिडेंट वो इम्पीच हो सकता है, मतलब उसको यहाँ पे हटाया जा सकता है पोस्ट से। तो ये कैसे प्रोसेस शुरू होता है इसके बारे में देख लेंगे। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सबसे पहले कोई एक हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा, वहाँ से इनिशिएशन होता है, शुरुआत होती है इम्पीचमेंट की। उसमें भी एक शर्त है कि वो 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस साइन किया जाना होना चाहिए। ठीक है। प्रेसिडेंट को 14 डेज़ पहले नोटिस जो है वो मिल जाता है, और अगर ये साइन करके 1/4 ऑफ द मेंबर एक हाउस से साइन कर दिया गया और फिर उसको 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से पास करवा दिया जाए, और फिर दूसरा हाउस भी है जो इसको 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से पास कर दे, तो एक प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड। एक प्रेसिडेंट को यहाँ पे इम्पीच कर दिया जाएगा। तो ये जो है ये प्रोसेस है। ठीक। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे इम्पीच कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। ठीक। सिर्फ वहाँ पे जो है वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में। लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो वो यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में, जबकि उनके अपॉइंटमेंट में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी उनकी पार्टिसिपेशन वहाँ पे थी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आप नोट कर लोगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल 62 के बारे में देखेंगे। तो आर्टिकल 62 जो है वो बात करता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर किसी भी प्रेसिडेंट का वैकेंसी जो है किसी जगह पे खाली है तो वो कितने टाइम में हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में ये आर्टिकल 62 बात करता है। तो अगर एक्सपायर हो गया 10 ईयर प्रेसिडेंट का तो फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दिए तो फिर इलेक्शन होना चाहिए। इम्पीचमेंट अगर हो गया तो इलेक्शन होना चाहिए। डेथ हो गई तो इलेक्शन होना चाहिए। और इस बीच जैसे एक पीरियड होता है कि मान ले प्रेसिडेंट का कार्यकाल ख़त्म हो गया और फिर एक नया जो है वो इलेक्शन होगा, तो इस बीच के जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए भी कुछ प्रोविज़न है, उसको देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग इंटरग्नम, मतलब डिले इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमने भी बताया कि जो डिले होता है तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलता। ऑलराइट। यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाता है, लेकिन अगर रिजाग्नेशन है, डेथ है या उनका रिमूवल है, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। ओके। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है ये कि अगर रिजाग्नेशन है, डेथ है या रिमूवल है तो वाइस प्रेसिडेंट
जो हैं वो प्रेसिडेंट बन के काम कर सकते हैं, और इस बीच वाइस प्रेसिडेंट को जो है सैलरी वो भी प्रेसिडेंट के सैलरी के बराबर ही मिलता है। लेकिन अगर डिले हो रहा है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, किसी खास तरह से डिले हो रहा है, मान लें आपने यहाँ पे डेट फिक्स किया बट किसी भी कोई प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे डिले हो रहा है, तो उस डिले में वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पे उनको मौका नहीं मिलेगा उनको मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने का। तो ये जो वीडियो था वो पूरा प्रेसिडेंट के ऊपर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।